25। प्रातमुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको, लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना। बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो वो शिव ऊंच से ऊंच, भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। भगत भी सब हैं। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात तू हासाक होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना होना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहां तो ऐसे हो नहीं सकता। ये है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार, निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड्ग है। ये बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूलें बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसीलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना। अभी जाते हो ससुर घर। वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूं, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं। वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है। रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो,
कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है, यादवों और कौरवों को क्लास होना ही है। यादव हैं यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले, हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है। पवित्र बनो, नहीं तो फिर सज्जा खानी पड़ेगी। सज्जा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए हैं, खाओ सज्जा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं, अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे, भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देव